everybody, welcome to CS Academy। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 26 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं हम RS अग्रवाल। टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट मिलेगा आपको 11th RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, वहां ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए। हम क्वेश्चन का लिंक भेजने में हेल्प करेंगे और यदि कोई और प्रॉब्लम हो तो उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर पॉइंट दिस वन तो कहते हैं द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A मीट BC एट D तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। कुछ समझ में आया? नहीं, देखो इधर, चलो समझते हैं एक बार। ये है ट्रायंगल, ये क्या हो गया? ट्रायंगल A का वर्टिसेस 3, 2 और 0, B दिया हुआ है 5, 3, 2 एंड C दिया हुआ है -9, 6 और -3। एंगल A को बाइसेक्ट करता है और ये पॉइंट D बनाता है। कहां पर मिलता है? किस पर? BC, मीट एट D, ठीक है ना। जब ये एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब दिस वन अपॉन दिस वन का रेशियो क्या होगा? दिस वन अपॉन दिस वन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो फिर से, क्या होगा? AB बट्टा AC, यहाँ पर C लिखवे नहीं किए, एक पॉइंट C, ठीक है ना। AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालते हैं? AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AB। तो AB कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या फॉर्मूला? x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। अरे माइनस है, यहाँ देखो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 - 2 कितना? 1, तो होल स्क्वायर 2 - 0 तो 0 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा बोलो? 9, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4 + 1 + 4, ये हो जाएगा √9। रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो AB = कितना निकला? 3 निकला। अब हम फिर क्या निकालेंगे? AC। क्या निकालेंगे हम? AC। तो AC बराबर फिर से फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर, दिस वन माइनस दिस वन का होल स्क्वायर, तो -9 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर, फिर -3 - 0 का होल स्क्वायर, -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 12 -12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6 - 2 ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। 6 - 2 कितना? 4 का होल स्क्वायर, यहाँ -3 का होल स्क्वायर। तो भाई 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, अब प्लस 16 अब प्लस 9, ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। जरा 9 × 15 = 4 19, 1 बचा 1 2 4 2 6, ये कितना हो जाएगा? 13। तो AC निकला हमारे पास 13, ठीक है ना। अब यहां पर से क्या हो जाएगा? वी नो दैट, यहां लिखेंगे हम वी नो दैट। क्या लिखेंगे कि चूंकि एंगल A क्या है? बाइसेक्टर है, तो AB और अपॉन कितना? AC, ये बराबर होगा BD अपॉन किसके? CD के, तो BD और अपॉन CD, ठीक है ना। यहाँ देखो AB कितना? 3 निकाले हैं और AC कितना? 13, ये रहा BD अपॉन CD, ठीक है ना। तो BD कितना निकला? 3 निकला और ये CD कितना निकला? 13 निकला। और ये पॉइंट D पता करना नहीं है तो हम मान लेंगे XYZ। लेट, सबसे पहली बात यहाँ मानेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट D x, y, z, ठीक है ना। अब पॉइंट D क्या हो गया? ये BC को किस में बांटता है? 3:13 में करता है। यहाँ पर लिखेंगे कि पॉइंट D डिवाइड AB इन 3:13, ठीक है ना। ये हो जाएगा M, ये क्या होता है? N, तो M बराबर कितना? 3 और N बराबर कितना? 13। अब ये काम करेगा x1, ये करेगा y1, ये होगा z1, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा हमारा y2, ये हो जाएगा z2, ठीक है ना।
तो आ जाओ यहाँ पर से x बराबर क्या फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। तो m का वैल्यू 3, x2 कितना -9, n का वैल्यू 13, x1 कितना है 5, यहाँ पर से m प्लस n तो 3 और प्लस कितना इधर से 30। चलो बच्चों यहाँ पर क्या होगा -27, 13 को 5 से करोगे तो 65 अपॉन कितना 16, तो x यहाँ पर से हो जाएगा, इसको माइनस करोगे 65 में से 27 गया तो 38 अपॉन कितना 16, 19 टाइम में, इधर से कितना 8 टाइम में, तो x बराबर कितना निकला 19 अपॉन 8 निकल गया। चलो अब हमें y का वैल्यू रखना है, निकालना है। तो y बराबर कितना होता है my2 3 इंटू 6, देखो ध्यान से 3 इंटू 6 प्लस कितना ny1 तो 13, इधर से 3 कितना हो जाएगा 39, मल्टीप्लाई करो 1 मिनट, 13 इंटू कितना 3 और नीचे में 3 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा 18 और प्लस 39 और अपॉन कितना इधर से 16, ऐड करो 9 8 17 3 1 4 बट्टा में 16, तो y बराबर कितना निकला 47/16 निकला। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक मिनट 47 नहीं होगा जी, 57 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 57, देखो 9 8 17 3 1 4 5 ना होगा जी यहाँ पर, ठीक है। अब हमें z का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है z का, तो z बराबर क्या हो जाएगा बोलो mz2, देखो 3 इंटू z2 तो 3 इंटू -3 तो -9 और प्लस nz1 तो n का वैल्यू ये हो गया m, ये हो गया n, तो 13 इंटू 2 कितना होगा 26 और बट्टा में 3 प्लस 13 ये कितना हो जाएगा, घटाओ इसको 26 में से 9 गया तो 17 और बट्टा में 16 एक्स वाई जेड। तो हेंस यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा डी का वैल्यू एक्स कितना 19/18, तो 19 बट्टा कितना 18 नहीं सॉरी 8 है, और y कितना 57/16 तो 57/16 एंड z कितना 17 और अपॉन कितना इधर से 16, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, इफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी एंड सी बराबर सी दिया हुआ है तो फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका 3 साइड पता है, 3 जरिया ए बी और सी डी पता करना है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, 4, -1, बी का कितना है 7, 10, -3 एंड सी दिया है हमारे पास 5, -2, 7। तो क्वेश्चन कहता है डी का वर्टेक्स क्या होगा, नहीं पता है तो हमने मान लिया। चलो यहाँ से ये और ये क्या होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल। देखो एक चीज तो पता है कि डायगोनल जो है ना पैरेललोग्राम का, दोनों का एक दूसरे पर कहाँ पर मिलता है, मिड पॉइंट पे मिलता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी। यहाँ पर से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहली बात पॉइंट डी निकालना है, तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट चाहिए रिक्वायर्ड पॉइंट डी x, y, z हमने मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से P इज द क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ किसका, डायगोनल ऑफ किसका बोलो AC और किसका BD का। यहाँ लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका बोलो ऑफ डायगोनल AC एंड किसका BD का, दोनों का मिड पॉइंट हो यही होता है। इसका मतलब यहाँ पर से क्या लिखेंगे तब क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC अब बराबर क्या मिड पॉइंट ऑफ BD, मतलब AC और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। तो आ जाओ AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या मिड पॉइंट का, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड, 3 + 5/2, 3 + 5/2 कॉमा 4 - 2/2 तो 4 - 2/2, फिर -1 + 7/2 तो -1 + 7/2 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से x अब प्लस कितना 7/2 तो x + 7/2, फिर y + 10/2, यहाँ पर से z -3/2, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या करो
पहले वाले को पहले के इक्वल कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 5 कितना 8/2, बराबर कितना x प्लस 7/2, 2 से 2 कट गया, 8 बराबर कितना x प्लस 7, 7 इधर ले आओगे तो 8 माइनस 7 बराबर x, x बराबर कितना निकलेगा 1 निकलेगा ना। चलो सेकेंड वाले को सेकेंड के बराबर करो, तो 4 माइनस 2 और अपॉन 2 बराबर कितना y प्लस 10/2, ये 2 कट गया, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, y प्लस 10, तो 2 इसको इधर ले आओगे तो माइनस 10 बराबर y, तो 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा -8, तो y का वैल्यू ये -8 निकला। अब थर्ड को थर्ड के बराबर, तो -1 प्लस 7, -1 प्लस 7/2 और z -3/2, ये 2 से 2 कट गया, तो 7 माइनस 1 तो 6, z -3, तो z इक्वल टू कितना इधर आ जाएगा 6, तो 9 हो जाएगा। यही तो एक्स वाई जेड आपका रिक्वायर्ड पॉइंट निकलेगा। हेंस यहां पर से क्या लिखेंगे, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ किसका वर्टेक्स पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम इसको कितना d, क्या माने यार x, y, z, तो 1 -8 और 9, तो 1, -8, 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ABC A and B एंड सेंट्रॉइड दिस वन, तो फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स C। मतलब क्या है, इस बार हमारे पास यहाँ A B पता है, A का वैल्यू 2 -4 और 3, B का वैल्यू 3 -1 और -2, वर्टेक्स C क्या है पता करना है। तो मान लीजिए x, y, z, और यहाँ जो सेंट्रॉइड है ना, ये G का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1, 0 और 3 दिया है। तो आजा यहां पर से लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो। पहले लेफ्ट हमने माना थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू पॉइंट C x, y, z, राइट। तो अब यहाँ पर से फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड जब दिया रहता है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ठीक है। x क्या होता है सेंट्रॉइड, यहाँ लिखेंगे हम 1। एक काम करो, यहाँ x y z मत मानो, यहाँ मानो अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो हमने माना यहाँ पर से ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड क्या गामा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ x होता है, x की जगह पर कितना ये हो जाएगा कितना आपका, देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये रहा हमारा x2, ये रहा y2, ये रहा z2, ठीक है। और ये रहा हमारा x3 y3 एंड z3, राइट। और ये हो जाएगा क्या, सॉरी नहीं हाँ ठीक है, और ये x y और z, ठीक है। तो आगे जाओ, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, x1 कितना 2, x2 कितना 3 और x3 कितना अल्फा अपॉन 3। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस अल्फा, तो 3 अपनी जगह सही है, -5 इधर आ जाएगा तो अल्फा, तो घटाओगे तो अल्फा बराबर कितना -2 निकला। अब चलो y बराबर क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यहाँ 2 होगा, ठीक है। y की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 0 है तो यहाँ हमने 0 देखा, y1 कितना -4, y2 कितना -1, अब प्लस कितना इधर से y3 कितना हो जाएगा बीटा अपॉन 3, यहाँ क्या निकलेगा देखो 0 × 3, तो यहाँ 0, -4 -1 तो -5 और प्लस बीटा 5 इधर आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना निकलेगा 5। इसको इधर कर दोगे तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, या -4 और -1 तो -7 और प्लस b, तो 7 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा b का वैल्यू +7, b नहीं बीटा, ठीक है ना। अब z बराबर क्या होता है बोलो, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, तो z का वैल्यू कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला यानी 3, z1 कितना है देखो 3 है, z2 कितना है -2, तो यहाँ हमने -2 रखा, z3 कितना है गामा, यहाँ गामा रखा है, इधर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 3 -2 कितना हो जाएगा 1 प्लस गामा, 9 - 1 इक्वल टू गामा, तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा
9 माइनस 1, इधर से कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा गामा, यही तो है थर्ड वर्टेक्स। हेंस यहां से क्या लिखेंगे, हेंस थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना, ठीक है ना। तो फाइनली कितना, यहाँ से 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC और A B और C दिया है, तो कहता है स्मॉल ABC का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ देखो गिवन आपके पास क्या सेंट्रॉइड दिया हुआ, तो सेंट्रॉइड कितना दिया बोलो ओरिजिन है, तो यानी 0,0, ठीक है ना। और ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक है ना। और a कितना दिया हुआ आपके पास, a का वैल्यू है, आ जाओ इसको a को मतलब ऐसा ट्रायंगल बना लो ना, ज्यादा इजी हो जाएगा। इधर से a, यहाँ रहा b और ये रहा c, तो a का वैल्यू कितना है a,1,3, b का वैल्यू कितना है -2, b और -5, c का वैल्यू कितना है 4, 7 और 5, सी स्मॉल सी। और यहाँ जो सेंट्रॉइड है यहाँ पर g का वैल्यू है कितना 0,0,0, ठीक है। ये हो गया x1, y1 और z1, ठीक है। और इसको क्या मानते हैं हम लोग x2, y2 और z2, और ये क्या कहलाता है x3, y3 और z3 हमने मान लिया, और ये रहा x, y और z, ठीक है। सेंट्रॉइड के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं बोलो, x बराबर कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x का वैल्यू कितना है 0, x1 कितना है a, x2 कितना है -2, यहाँ -2 दे दो, x3 कितना है 4 अपॉन 3, इस 3 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, a 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो a का वैल्यू कितना निकला -2, ठीक है ना। फिर चलो y बराबर कितना फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो y की जगह पर क्या लिखोगे 0, क्योंकि x y z तीनों का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि सेंट्रॉइड कहाँ पर है ओरिजिन पर है, राइट। तो y1 कितना है 1, y2 कितना है b, y3 कितना है 7 और अपॉन 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, b है इधर से 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, अब प्लस b, 8 इधर जाएगा तो माइनस b इक्वल्स टू -8, ठीक है ना। अब z बराबर कितना हो जाएगा बोलो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, Z की जगह पर भी 0, Z1 कितना 3, Z2 कितना -5, तो यहाँ पर 3 -5 अब प्लस C अपॉन 3, इस 3 को फिर से इधर करोगे 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 - 5 तो -2 प्लस C, तो C बराबर कितना हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ABC निकल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा, एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 13 नंबर है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस वन एंड दिस वन, तो फाइंड इट्स वर्टिसेस, मतलब दिया हुआ क्या है, देखो इसको साइड में बनाते हैं, नहीं यहां पर से ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ए बी का मिड पॉइंट यानी E दिया है, उसके बाद F और यहाँ G दिया है, मतलब E है 1, 5 -1, ठीक है ना। और F दिया है 0, 4, -2, और ये G दिया हुआ है 2, 3, 4, तो A का कोऑर्डिनेट निकालना था x1, y1 और z1 हम मान लिया, B का हमने माना x2, y2 और z2, C का माना हमने x3, y3 एंड z3, निकाल लिया समझो। और ये सब क्या है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट ई, लेट हमने माना कि ई एफ एंड जी आर क्या है मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट्स ऑफ किसका ए बी, बी सी एंड ए सी, ठीक है ना। और ए बी सी का जो x1, y1, z1 ये सब क्या है हमने माना वर्टिसेस, लेट हमने अगेन हमने क्या माना ए का वर्टिसेस कितना है x1, y1, z1,
उसके बाद b का कितना है x2 y2 z2 एंड c क्या हो जाएगा x3 y3 एंड z3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला, दिस वन प्लस दिस वन बाई टू बराबर है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, x1 प्लस x2 बाई टू बराबर 1। ठीक है। तो अब यहाँ पर से x1 प्लस x2 बराबर 2 लिख सकते हैं समीकरण। फिर से चलो, y1 प्लस y2 बाई टू बराबर कितना 5। तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू बराबर 5। तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, इक्वेशन सेकेंड। फिर z1 प्लस z2 बाई टू बराबर कितना -1। यहाँ हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई टू बराबर -1। तो z1 प्लस z2 बराबर -2, ये रहा समीकरण 3। ठीक है। चलो फिर से आ जाओ इधर, x2 प्लस x3 बाई टू बराबर 0। यहाँ क्या होगा x2 प्लस x3 बाई टू बराबर 0। x2 प्लस x3 प्लस x3 0 से मल्टीप्लाई कर 0। तो ये रहा समीकरण कितना, सॉरी इक्वेशन ये रहा 4। ठीक है ना। फिर आ जाओ y2 प्लस y3 बाई टू, y2 प्लस y3 बाई टू बराबर क्या 4। अरे होता है ना मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 बाई टू बराबर कितना x, यही तो लिख रहे हैं हम। तो y2 प्लस y3 बराबर कितना 8। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी बना चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन वहाँ x y में था और यहाँ पर z आ गया है। ठीक है ना। फिर से y2 y3 z2 प्लस z3 बाई टू, फिर यहाँ लिखेंगे z2 प्लस z3 बाई टू बराबर कितना -2। तो यहाँ कितना हो जाएगा z2 प्लस z3 इक्वल्स टू -4, ये रहा 6। ठीक है ना। अब फिर से आ जाओ यहाँ पर से x1 प्लस x3 का रिलेशन। तो x1 प्लस x3 बाई टू बराबर कितना इधर से 2 है। तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो यहाँ x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, इक्वेशन 7। खूब इक्वेशन बनेगा अभी। फिर से y1 प्लस y3 बाई टू बराबर में कितना है 3 है। तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 8। फिर चलते हैं आगे, z1 अब प्लस कितना z3 अब बाई टू, z1 प्लस z3 बाई टू बराबर कितना इधर से 4। तो z1 प्लस z3 2 से मल्टीप्लाई करो ना इधर 8, ये रहा इक्वेशन 9। फाइनली यहाँ तक पहुंच गया। अब सबको सॉल्व करना है, 9 इक्वेशन है, x y z का मान निकालना है। x1 by 1 z1 सबका। यहाँ पर 1 और 2 में आ जाओ रिलेशन, x1 और यहाँ से 2 वाला है ना, तो 1 में से 4 को माइनस करो, इक्वेशन 1 माइनस 4 करेंगे। कितना होगा देखो, x1 प्लस x2 माइनस ये करेंगे हम, तो माइनस x2 माइनस x3 अब बराबर में कितना, इधर से 2 है इधर 0 है, तो 2 माइनस 0, x2 कट गया, तो x1 माइनस x3 बराबर 2, इसका नाम देंगे 10। और 1 और 3 वाला रिलेशन कौन सा है, 7 है। तो यहाँ इस दोनों को ऐड कर दोगे ना, ऐड करना पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 10 7 प्लस 10 करो, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 7 प्लस 10, ये हो जाएगा x1 प्लस x3 प्लस x1 माइनस x3, यहाँ पर 4 और इसमें 2 है, x3 कट गया, तो यहाँ 2x1 बराबर कितना 6 3, तो x1 का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। अब x3 यहाँ पर दोगे तो x2 निकलेगा, तो x2 अब सॉरी x1 निकला है ना, x1 निकला, x1 का वैल्यू यहाँ रखो ना, यहाँ रखो x1 का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, x3 इक्वल्स टू क्या, देखो इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा घट के, तो x3 1, ठीक है ना। फिर से चलो x3 को इसमें रखोगे, x3 को यहाँ रखेंगे, तो x2 अब प्लस कितना x3 है, x3 का वैल्यू 1, अब बराबर में इधर कितना 0, तो x2 इक्वल्स टू कितना -1, x1 x2 x3 निकल गया, अरे निकला, ठीक है। तो x1 कितना निकला आपका, यहाँ साइड में लिखते हैं वैल्यू,
कहाँ पर से x1 का वैल्यू निकला था, कहाँ लिखे, क्योंकि इस सबको रब करना पड़ेगा, समझे, इधर मिटा नहीं सकते क्योंकि हम सबको यूज करेंगे। x1 का वैल्यू निकला हमारे पास, जब यहाँ साइड में लिखते हैं हम, देखो x1 निकला हमारे पास कितना 3 और x2 निकला हमारे पास -1 और x3 निकला हमारे पास 1, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रब करते हैं, इस वाले पार्ट को रब करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। बच्चों अब देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो हमें y1 y2 पर y पर फोकस करना था, y1 y2 का रिलेशन यहाँ और 2 3 यहाँ, तो 2 में से 5 को घटाओगे 2 2 कट जाएगा तो 1 और 3 का रिलेशन बचेगा, तो हम 2 - 5 करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 5। तो 2 है हमारे पास y1 प्लस y2, तो y1 प्लस y2, ठीक है ना, माइनस इसको कर रहे हैं तो -y2 और -y3, इधर कितना है 10, इधर 8 है तो 10 - 2, यहाँ क्या कटेगा y2 कट गया तो y1 माइनस y3 इक्वल्स टू 10 - 8, कितना इक्वेशन बना था 10 बन गया था क्या। चलो अब ये रहा 11 इक्वेशन, ठीक है ना। 1 और 3 का रिलेशन y में यहाँ पर है, तो 8 और 11 को ऐड कर दो, इक्वेशन 8 और प्लस कितना 11, यहाँ कितना होगा y1 और प्लस कितना y3 और प्लस y1 माइनस y3, यहाँ पर से 6 और प्लस 2 कितना 8 हो जाएगा, y3 कट गया, ये आ जाएगा 2y1 इसको 2 कितना 8, इसको भी काट दो तो y1 बराबर कितना निकला, इधर से 4 निकला, y1 4 निकला। चलो अब y1 का वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ रख दो ना, तो y3 निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 अब प्लस कितना y3 इक्वल्स टू 6, 4 उससे हट जाएगा तो y3 का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब y2 चाहिए, y2 का y1 यहाँ पुट कर दोगे 2 निकलेगा, तो y1 की जगह पर 4 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे y1 की जगह पर 4 अब प्लस कितना y2 और बराबर में 10 है, तो यहाँ पर से y2 इक्वल्स टू कितना निकलेगा 10 - 4 कितना 6 हो जाएगा, x1 y1 z1 निकला, ठीक है ना। अब चलो और थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पर करते हैं, z वाला, तो 3 1 और 2 का यहाँ रिलेशन और 2 3 का रिलेशन यहाँ है, तो 1 मिनट ध्यान से देखो, 3 में से 6 को घटाओगे तो क्या होगा 3 - 6 करते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 3 - 6, ठीक है ना, एक ही बार कर रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ से देखो z1 और z2 घटाएंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, z2 कट जाएगा तो z1 और माइनस z3 बचेगा, z1 माइनस z3 बचेगा, और यहाँ पर से -2, इधर कितना है -4 तो +4 तक -4 सॉरी +4, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, ये नाम दिए इसका इक्वेशन 12। अब 1 और 3 को सर्च करो, z1 1 और 3 यहाँ है, इस 9 और 12 को ऐड कर दो, इक्वेशन 9 और प्लस 12 कर दो, ऐड करोगे तो देखो z3 प्लस माइनस कट जाएगा, z1 कितना हो जाएगा 2z1, यहाँ 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 5, तो z1 इक्वल्स टू कितना निकला 5, z1 निकल गया। चलो अब z2 निकालना है, तो z2 यहाँ पर दोगे, देखो z1 का वैल्यू 5 यहाँ पर, तो 5 प्लस z2, तो 5 प्लस z2 बराबर -2, यहाँ -2 है तो 5 उससे हट जाएगा तो z2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब z1 z2 पता है, z3 निकालना है, इसमें तो z1 का वैल्यू कितना है 5 प्लस z3 और बराबर में कितना है इधर से 8, तो z3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 उससे हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो फाइनली इधर से देखो, यहाँ हमने x1 x2 x3 का वैल्यू निकाला, और यहाँ हमने क्या निकाला बोलो y1 y2 y3 z1 z2 z3 निकालिए, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, यही तो हो जाएगा, तो कितना a का वैल्यू कितना है x1, तो x1 कितना है 3, y1 कितना है 4, यहाँ रख दो 4, z1 कितना निकाले हैं, z1 है 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो x2 y2 z2, x2 कितना x2 है -1, तो यहाँ हमने -1 रखा, ठीक है,
और यहाँ पर से y2 कितना, y2 है 6 यहाँ, और z2 कितना -7, तो यहाँ हमने -7 रखा, ठीक है। अब आ जाओ x3 y3 z3, तो x3 कितना है, x3 हमने यहाँ निकाला 1, y3 कितना है, y3 है हमारे पास यहाँ पर से देखो 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए, और z3 कितना है, इधर से 3, यही तो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या इसको कहाँ लिख दे, रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा, यहीं पर से लिख देना रेंज रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा, ए दिस वन, बी दिस वन और सी दिस वन, ठीक है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।